नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एम एस परदेसी। जी हाँ, अररिया अंतर्गत रानीगंज में हम हैं और जो चेहरा आपके सामने में है पहचान का मुहताज नहीं है और कभी भी कहीं भी किसी भी दशा में जब कोई गांव खेरा में कोई बात होती है तो वहाँ पहुँचने से गुरेज नहीं करते हैं। हर क्षेत्र में अपना ही पंचायत नहीं, अपना ही रानीगंज नहीं, रानीगंज पूरे इलाके में और ख़ास करके नरपतगंज इलाके में कहीं भी कोई ज़रूरत हो इस चेहरा को आप वहाँ देख सकते हैं। चूँकि ये जो अभी का राजनीति माहौल है, इस माहौल में सिर्फ लोगों को 5 किलो अनाज पे राजनीति करने का जो विसात बैठी है, इस विसात को तोड़ने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो अभी मेहनत कर रहे हैं उसके तहत ही इनका नक्शे कदम है। और आप भी समझ रहे हैं कि विक्टर भाईजान का नेचर कैसा है। तो आइए आज हम कुछ मुद्दे पे बात करने पहुंचे हैं रानीगंज। इसी संदर्भ में बात करते हैं कि अभी का जो राजनीति माहौल है वो कैसा रहेगा और आने वाले दिनों में बिहार का जो नक्शा है वो किस तरीके से रहेगा। पहला सवाल है कि ये जो अभी कोसी सीमांचल क्षेत्र है, यहाँ के लोगों में जो 70 साल पहले की दशा थी अभी तक वही दशा है, बताइए कि रहेगा। नमस्कार, आवाज़ आपका चैनल में सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज देश की स्थिति बहुत नाजुक है। आज देश की राजनीति में दो ही बातें आ रही हैं, इंडिया भारत। जो नेता हैं, लीडर हैं, यानी केंद्र सरकार को आम जनता की परवाह नहीं है। वो किसी भी तरह से सत्ता में आने की लालसा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसको नाम से भय लगता है। और अभी फिलहाल बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, इसको लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। आज आम जनता की सुध लेने वाला या आम जनता के हित में काम हो, इसके लिए किसी को चिंता नहीं। सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, अपने कुर्सी से प्यार है। वो आम जनता को बहलाना फुसलाना के लिए कोशिश कर रहे हैं और जनता अभी मुख दर्शक बनी हुई। जाति जनगणना लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। कुछ लोग इसको राजनीति में भंजाना चाह रहे हैं। ये उनकी मानसिकता गलत है। पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जाति जनगणना हुई है। हम बिहार सरकार और डिप्टी सीएम जी को मैं बधाई देता हूँ कि देश में आपने बिहार का नाम ऊंचा किया है और पहले आपने जाति जनगणना कराया है। इससे आम जनता में खुशी है कि जो मुट्ठी भर लोग हम पे 5 किलो अनाज देकर शासन करते थे, आज उसका भंडा फूट गया है। 3%, 4% वाला आदमी राज और देश पर शासन करता था और जिसकी जितनी संख्या उनको 5 किलो अनाज पे ठग रहा था। जी, अभी तक में यही हो रही है। तो जिसकी जितनी जनसंख्या, राजनीति में भागीदारी भी उतनी होनी चाहिए। आज भी बहुत ऐसे जाति हैं जो सामाजिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाए। आज भी वो 5 किलो अनाज पे जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में वो आगे कैसे बढ़े, इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। अब रही राजनीतिक परिदृश्य। अभी इस देश में 2 धाराएं हैं, यानी 2 गठबंधन। जी, एक है एनडीए और एक है इंडिया। और जाति जनगणना के आधार पर बिहार में इंडिया काफ़ी मजबूत है। आज पूरे बिहार के मुखिया जी की स्थिति, ग्राम पंचायत की स्थिति अच्छी नहीं है। 7 महीने से इनके पास कोई भी पंचायत में राशि नहीं है, काम नहीं हो रहा है। ऊपर से पदाधिकारी का दबाव, हर जगह पीसी, तो जाए कहाँ, काम होगा कहाँ। गांधी जी का जो सपना था कि जब हमारा गांव विकास करेगा, गांव में खुशहाली आएगी,
पंचायत में खुशहाली आएगी तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। और जब वो छोटे प्रतिनिधि और बड़े प्रतिनिधि में भेदभाव, प्रत्येक आज 2 दर्जन से ज़्यादा मुखिया की हत्या हो गई जी, 1 दर्जन से ज़्यादा सरपंच की हत्या हुआ, 1 दर्जन से ज़्यादा प्रमुख और समिति का हत्या हुआ, आज तक मुआवजा नहीं मिला, एक भी प्रतिनिधि को शस्त्र का लाइसेंस नहीं मिला। ये लोग, ये सरकार पंचायत सरकार के साथ भेदभाव कर रहे हैं, ये सौतेलापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, इससे विकास नहीं होगा। हम MS परदेसी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि अविलंब पंचायत प्रतिनिधियों को वेतन, सुरक्षा और पंचायत के फंड में पैसा दें, जिससे काम हो, जो बोले वो करे और सरकार द्वारा प्रायोजित योजना को धरातल पर लाने का काम हो, और जो गांव के अंतिम व्यक्ति हर जाति के जो है उसके शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, आर्थिक मुद्दा कोई जनगणना के माध्यम से जो आपने दिखाया है उसको ऊपर लाने का काम करे, तभी हमारी सच्ची आज़ादी मिलेगी, तभी हमारे देश में आर्थिक आज़ादी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कहा कि इसी तरीके से अगर योजनाओं का बंटवारा एक निचले तबके के लोगों तक पहुँचे, जब ही देश में विकास संभव है, और इस संभव को धरातल पर उतारने के लिए आपको एक सच्चे नेता का साथ लेना होगा, और आप ही इस क्षेत्र, कोसी सीमांचल क्षेत्र का भाग्य विधाता है। तो आने वाले दिनों में याद रखें कि आपका विधाता कौन होगा, और आपके लिए शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी के समस्याओं पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति कौन होगा, ये चुनाव आपको करना है। रानीगंज से MS परदेसी।